गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर रेखा। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसएलई। क्या होता है? सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें आपने देखा होगा अपने आसपास में भी या किसी घर में भी बहुत मोटे मोटे से चकत्ते बन जाते हैं, हाथों पे भी बन जाते हैं, पैरों पे भी बन जाते हैं, किसी किसी के फेस पे बन जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं। पहले रेडिश होते हैं, फिर एकदम से चेंज होकर ब्लैकिश हो जाते हैं। धीरे धीरे करके उसमें ईचिंग भी शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग में भी ईचिंग हो सकती है। तो उसके लिए अगर हम जब भी किसी भी फिजिशियन से मिलते हैं तो वो स्टार्ट कर देते हैं, स्टेरॉयड थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं, जो इम्यूनिटी सप्रेसर ड्रग्स होते हैं वो भी यूज़ की जाती हैं। बट होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद सिर्फ थोड़े दिन बेटर होता है, कुछ दिन के बाद वापस से उसी सिचुएशन में आ जाता है। तो आयुर्वेदा में क्या करते हैं, आयुर्वेदा में एक वात रक्त डिजीज़ है, उससे उसको उस नाम से जाना जाता है। तो वात रक्त मतलब वात दोष भी उसमें बढ़ा हो, रक्त दोष भी उसमें बढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में आपका हमेशा रूट से चेंज करते हैं कि अगर रूट ही क्या है डिजीज़ का, जैसे वात और रक्त इसमें दोनों बड़े हैं, तो वात को कैसे रिड्यूस करना है और रक्त धातु को कैसे रिड्यूस करना है। तो बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक गुरुची आपने बहुत कॉमन सुना होगा, गिलोय कॉर्डिफोलिया, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो उसका एक बोटेनिकल नेम है, वो यूज़ किया जाता है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। इस एसएलई की ऑटोइम्यून जो भी डिजीज़ है उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। और साथ साथ जो हमारे एक ड्रग्स होते हैं किशोर गूगल, वो बहुत अच्छा काम करता है। बट सडनली ये जो सारी ड्रग्स होती हैं ये एक सुपरविजन में ही करनी है और कितने अमाउंट में लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सिर्फ गुरुची का काढ़ा भी लेना शुरू करते हैं तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करेगा। बट उसके साथ साथ अगर फिर भी वो 10 डेज़ 15 डेज़ के तक रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आप किसी भी आयुर्वेदा जो आपका फिजिशियन है उसके साथ साथ में उनसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें शोधन और शमन चिकित्सा दोनों की जाती है। शोधन मतलब जितने भी जो दोष अगर हाई हो रखे हैं तो उसको रिड्यूस किया जाता है, और जो शमन चिकित्सा कि अगर शमन अगर आपका थोड़ा सा भी बच्चा है शोधन करने के बाद भी वो दोबारा से एग्रीवेट ना हो, उसके लिए कुछ मेडिसिन चिकित्सा की जाती है जो आयुर्वेदिक होती है, जो प्लांट बेस होती हैं। क्योंकि लोगों को अभी बहुत एक रहता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में मेटालिक होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी प्लांट्स बेस्ड मेडिसिन होती है। बहुत ही कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसमें ये प्रिपरेशन बस प्रिपरेशन डाल, लेकिन वो भी बहुत ही माइन्यूट लेवल पर डाली जाती हैं और वो एक सुपरविजन में डाली जाती हैं कि कितना एक लिमिट होता है। बट स्पेशली जो एसएलई होती है, जो स्किन डिजीज़ होते हैं, वो सिर्फ प्लांट से ही ठीक हो जाती हैं। तो अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो अभी गुड़ूची का जो काढ़ा है वात गिलोय जो होती है वात रक्त में स्टार्ट करें। जितना भी एसएलई की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है स्किन से रिलेटेड, तो उसमें स्टार्ट करें, बहुत हेल्प होगी। अगर नहीं तो फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।